So let's talk about moment of inertia. तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इतना सा है कि अपन ने जब डेरिवेशन करी थी तो वहां पर ये रिजल्ट आया था कि हमें बार बार ये डिस्टेंस चाहिए, ऑलराइट, ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन। ठीक है, वो लाइन अपनी एक्सिस हो जाती है, राइट। तो ये अपन को टास्क खत्म करना है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये एग्जांपल था बड़ा सिंपल सा, एक लाइट रॉड है, 2 हैवी मास पार्टिकल्स लगा दिए और पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन। तो इस लाइन के बहुत डिस्टेंस दे दिया आपको, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आपके दिमाग बार बार चल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या सर, ये मास है क्या, मास है क्या। एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये मास है कि जैसे है या कुछ है, हाँ, बट इन अ सेंस उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रिप्रेजेंट तो करता है, राइट। उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल इनर्शिया तो रिप्रेजेंट करता है, ये तो हम कह सकते हैं। वो एग्जैक्टली मास कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि मास का रिप्लेसमेंट है, बट यस इट डज प्ले रोल ऑफ मास एट क्वाइट, मतलब कई जगहों पर। ठीक है, बट अगेन ये एक्सिस पे डिपेंडेंट है। तो कुछ सिचुएशंस में, बहुत सारी सिचुएशंस में ये मास जैसा रोल रोटेशनल डायनामिक्स में प्ले करेगा, बहुत सारी सिचुएशंस में। अब यदि हम ये रेड वाली एक्सिस ले लें तो देखिए कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पे लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ले लेंगे एक्सिस तो कुछ और आ जाएगा आंसर, राइट। m2 r1 प्लस r2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है। तो अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग आता है। फिर ये 3 पार्टिकल था, इसमें आप देख लीजिए डिस्टेंस लिख दिया अपन ने, इसका 0, ए का, बी का l और सी का l/2 जोड़ दिया आंसर। अब हम लोग कंटिन्यूस बॉडीज की बात कर लेते हैं कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत ज़्यादा काम आएगा नहीं हमारे, उसका सेंस भी नहीं बनता है। बिकॉज रिजिड बॉडी पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली विल बी डीलिंग विद कंटिन्यूस बॉडीज। तो यूनिफॉर्म रॉड नहीं बोलते, अबाउट भी लिखना पड़ता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि भाई जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमेशा अपन को ये लिखना पड़ता है साथ में किसके अबाउट। जस्ट सेइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट हेल्प, you have to write about which axis. That is about a perpendicular bisector. तो perpendicular bisector के about, तो वो एलिमेंट ले लिया अपन ने x दूरी पे dx का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गया, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx, इस एलिमेंट का मास इनटू x स्क्वायर किया, एंड वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia of rectangular plate about a line parallel to an edge and passing through the center. अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कर रहे हैं, तो ये वर्मा जी ने ऐसे एलिमेंट लेके और फिर से वापस रिपीट किया। मुझे थोड़ा सा ये
मामला कम अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता था जहाँ शायद इंटीग्रेशन ही ना करना पड़ता। यदि मैं एक ऐसी एलिमेंटल रॉड ले लेता तो इस एलिमेंटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एल स्क्वायर बाय 12 आता। ये जवाब भी निकाले थे अपन। और जब हम इसको जोड़ने जाते इन रॉड्स का सबका यही होता तो आंसर वुड हैव बीन जो अपन यहाँ निकाल भी लिया। ये डायमेंशन शायद है ये एल स्क्वायर बाय 12 आ गया। अदर एच के लिए इन्होंने पूछा फिर कि भाई इस एच के अबाउट, तो उसमें भी मैं तो बोलता भी मैं ऐसी रॉड ले लूँगा, इन रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल होता। ठीक है, रिग में तो मेरे ख्याल से सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दी एक्सिस बता रखी है अबाउट इट्स एक्सिस। अच्छा, रिंग की एक्सिस फिर समझा रखा है लाइन टू द प्लेन ऑफ द रिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसको रिंग की एक्सिस कह रही है। और ये घूम रही है ऐसे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया सबकी दूरी आर आर है, तो कुछ करना है हमारे स्क्वायर आ जाए, राइट। अब सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें अपन ने रिंग का एलिमेंट लिया x दूरी पर dx थिकनेस का, और इस रिंग के एलिमेंट के लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया मास पर यूनिट एरिया लिखकर, मल्टीप्लाई करके इसके एरिया से, और फिर अपन ने इंटीग्रेट कर दिया और ये रिजल्ट आ गया। यहां पर साथ साथ रिंग के साथ में हॉलो सिलेंडर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉलो सिलेंडर जो होगा उसकी एक्सिस के अबाउट सारे मासेस का डिस्टेंस आ आएगा, और इसी तरह से जो सॉलिड सिलेंडर होगा वो खूब सारी डिस्क से बना हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हैं, राइट। ये जो है इसका निकालने के लिए वर्मा जी जो है उस पर जा रहे हैं, जबकि मेरा कहना है कि इसकी बजाय सॉलिड सिलेंडर को आप डिस्क मान लीजिए खूब सारी ऐसी, और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए dm r स्क्वायर बाय 2 और जोड़ दीजिए, राइट। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मान लीजिए मेरे पास में एक डिस्क है या सेक्टर है, ओके, which is making an angle pi by 2. और इसका रेडियस है r, ठीक है। इसका रेडियस है r और मास है m। ध्यान से सुनिएगा, मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आपको सुन के लग सकता है अच्छा सर 1/4 डिस्क है, पूरे डिस्क का होता था एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये तो हो गई सर 1/4 डिस्क, तो इसका अपन 1/4 करते हैं। बिल्कुल नहीं, यही होगा आंसर। क्यों होगा यही आंसर? चलिए थोड़ा सा समझते हैं, पीछे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक
वायर जो एंगल π/2 सब्सटेंड कर रहा है r रेडियस का। इस वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो आई थिंक यदि इसका मास m है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा mr² क्योंकि हर मास उतनी ही डिस्टेंस पे है। हर मास का जो पार्टिकल है वो सेम r डिस्टेंस पे mr² आएगा। यदि मैं ऐसे ही इसके एलिमेंट्स बनाऊंगा तो उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फॉर्म में आएंगे, dm x², फिर dm को जैसे अपन इंटीग्रेशन में लिखा था। तो मुद्दा समझिए जरा कि इस तरह से पार्ट करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं कभी परेशान करने के लिए आपको आधा सिलेंडर दे दूं और इस एक्सिस के अबाउट पूछ लूँ सॉलिड सिलेंडर और मास इसका m है, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा था उसको आधा किया तो वो मास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आधा है इसका मास एरिया है, तो इसका आंसर mr² इस एक्सिस के। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मान लीजिए पूरा सिलेंडर था जिसका मास m1 था और आधे का पूछा तो फिर अलग बात है, पूरे का इतना था और आधा रह गया तो भाई वो आधा, बट हमने यहाँ बचे हुए का दिया था, ठीक है कि नहीं? तो वो मास की वजह से, बाकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स चाहे पूरा हो चाहे आधा हो चाहे सेक्शन हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सर्कुलर ज्योमेट्री सब में होगा नहीं होगा वो आपको खुद देखना, वो भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट्स के अबाउट। ये जो बचा हुआ हिस्सा होता था वो भी वैसा का वैसे ही ज्योमेट्री का था। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू शुड टेक केयर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मेहनत वाला काम है कि एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त आप देखिए, मतलब दिमाग लगाया गया है। ये मैंने सिखाने की भी कोशिश करी थी कि कैसे इस एलिमेंट का मास लिखते हैं। जिनको नहीं याद आ रहा है प्लीज़ गो एंड लुक एट सेंटर ऑफ मास, जब हमने हेमिस्फीयर का किया था तो वहाँ पर अपन ने ये सब लिखने की कोशिश करी थी, राइट? चल, ये इन्होंने लेकिन एक बड़ा जबरदस्त अल्टरनेटिव मेथड दिया। एक पॉइंट ले लिया, इसको ओरिजिन मान लिया, राइट, एक्स एक्सिस ले लिया एक डायमीटर को, ये z हो गया बाहर, तो PQ², यही डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, वो इन्होंने अपने तरीके से निकाला, नहीं तो देख लीजिए, मतलब y² + z² ही होगा, इसमें कोई बड़ा सोचने वाली बात थी नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गेट। समेशन कर लीजिए। अब क्या दिमाग लगाया कि यदि हम इस एक्सिस के अबाउट निकालते तो ये आ जाता, ये आ जाता, और तीनों को हम मैथमेटिकली जोड़ रहे, फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, तीनों को मैथमेटिकली जोड़ दिया तो ये आ जाए, बट तीनों बराबर होंगे क्योंकि तीनों डायमीटर है, तीनों के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। बिना हम लोग ज़्यादा कैलकुलस में फंसे पहुंच गए। मुझे कि R² चल रहा है, बोले सर वहाँ कर लेते, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता। फिर फाइनली सॉलिड स्फीयर का अबाउट अ डायमीटर, तो दिस इज नॉट अ बिग इश्यू, ऑलराइट। इसका इस डायमीटर के अबाउट आप निकालने जाएंगे तो शेल का लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑलराइट, और उस शेल के लिए जो आप बनाएंगे फॉर्मूले उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से R और आंसर आ जाए, ऑलराइट। फिर दो थ्योरम्स थी जो आपको डिराइव करने को हमने दी थी, राइट, जो वर्मा जी ने कर भी रखी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है भाई कि ये जो
पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये CM होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास. दिस पॉइंट शुड बी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए, है ना. And let CZ be the line parallel to AB through C. वो C से पास होना बहुत जरूरी, सेंटर ऑफ मास. राइट. अब सेंटर ऑफ मास पे यदि अपन ने ओरिजिन लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो एक रिजल्ट आएगा. राइट. तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए उन्होंने लिखा. ओ के अबाउट और फिर लिख दिया डी के अबाउट. तो आप देख सकते हैं कि जब अपन ने लिखने गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो ये हो गया आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट पी से सबका डिस्टेंस. राइट. तो पी से सबका जब हमने डिस्टेंस लिखा तो ये, तो इसमें दो टर्म्स आ रही. राइट. ये तो हो गया आपका डी. और एक हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज द थ्योरम. तो इसमें ये याद रखिएगा कि इनफैक्ट इसको ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका आपके लिए रहेगा कि आप ICM प्लस MD स्क्वायर लिखें तो बेस्ट रहेगा. ICM प्लस MD स्क्वायर, तो गलती से भी गलती नहीं होगी. दूसरी बात, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल. ठीक है. देन देयर इज दिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडीज. वो 3D के लिए भी वैलिड है. आप डेरिवेशन देखिए समझ में आएगा, लिखी होगी तो आ गया होगा समझ में. और इसमें से x एंड y जो इधर लिखी है, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी. ये दोनों प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी में होनी चाहिए. ठीक है. और जो P पॉइंट है, अब उसके लिए अपन ने Z से लिखा फॉर्मूला, तो ये आ गया डिस्टेंस. इनको ध्यान से देखेंगे तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, y से, तो ध्यान से देखिएगा. x से जो डिस्टेंस है वो ये y है एक्चुअली PQ, और y से जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट है, दैट इज PR. बट वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी. यूज क्या है इनके, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. राइट. कि इनको हम यूज कैसे करेंगे, तो उस पर मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर